जिस पर आप अमल कर रहे हैं, जिस पर आपको यकीन है, वो बात आपको दूसरों तक पहुंचानी, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अल्लाह के नबी क्या थे? आखिरी पैगंबर तो थे, आखिरी पैगंबर भी। उसके बाद जो जिम्मेदारी आयत होती है उम्मत मुस्लिमा पे, वो ये कि आप पैगंबर को और नबी तो आने वाला नहीं है, अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर थे ना। उसके बाद अब काम किसका है? उम्मत का है। इसके बाद अब नई किताब आने वाली कुरान के बाद, तो अब कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का काम किसका है? तो वही उसी को कहते हैं इस्लाम। जब मैं इस्लाम कहता हूँ तो मुसलमानों में आपस में, आपको मालूम है कि सबका जो है ईमानी लेवल एक नहीं होता। आप देखते होंगे दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं। किसी को जो है गाली देने की आदत है, किसी को चोरी करने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को मारपीट करने की आदत है, किसी को हराम कराए से माल कमाने की आदत है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे यहाँ पर फायर से कोई गलती नहीं करता, इंसान के डेफिनेशन के खिलाफ हो गया ना। तो सब तरह के लोग रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस्लाह भी करनी पड़ेगी। ये जो काम आपका है, जिसपे आपकी इबादतें मुनसर है, जिसपे आपके अखलाक मुनसर है और जिसपे आपके मामलात मुनसर है, उसी को आपको जो है मुसलमानों में उसकी अवेयरनेस करना है, उसकी इस्लाह करना है, उसकी दावत देना है। और यही काम आप जब गैर मुस्लिम में करेंगे उसको कहते हैं दावत। देखा गया तो ना जो है दोनों इस्तिलाहें एक ही मानों में है, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको जो है अलग कर दिया। मैं जब हम इस्लाह जब कहते हैं तो हम कहते हैं मुसलमानों में कि ये दो चीज़ें हम जब करेंगे मुसलमानों में तो उसको इस्लाह कहेंगे, और ये दो चीज़ें हम जब गैर मुस्लिम में करेंगे उसको अंदर। तो अब ये तीन कंडीशन है जो आपके और मेरे ऊपर आती है। आफ्टर दिस जो आप कहते हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे और उस किताब पे जो हम तक हमको दी गई कुरान में, उसके बाद अब लाजिमन आप पे ये तो शरायत आ जाते हैं। सपोज आप और करो, कोई गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान होता है और उसके फौरी बाद नमाज का वक्त आता है। अगर वो नमाज को ना जाए तो आप उसको और जिंदगी भर ना पढ़े, तो क्या उसको आप पूरा मुसलमान कहेंगे? नहीं। क्यों? जैसे ही वो इसका इकरार करता है उसके बाद ये चीजें उसके ऊपर फर्ज हो जाती है। मैं कहता हूँ कोई जोर से पढ़ सकता है? मैं ज्ञान करूँ मुझे नहीं आती अब एक और एक इस्तेलाह आपके सामने, वो है शहादत। शहादत का मतलब क्या होता है? वो हम कलमा पढ़ते हैं, शहादत माना। तो आप अब यहाँ पर ये जो इल्म आपका है इस पर आप गवाही देंगे, यानी लोगों में इस्लाह और दावत का काम करेंगे तीन तरीकों से। एक कौली शहादत, पहले तो आप ये समझ लें कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। ये काम क्यों इम्पोर्टेंट है? काम क्यों इम्पोर्टेंट है? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें खसारे से बचना है ना। पूरे असर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अभी तो हमने डिस्कस किया कि तीन काम करने वाले लोग खसारे से बच चुके हैं या बच जाएंगे वजूद पूरी दुनिया के। सारे इंसान खसारे में है, लेकिन तीन काम करने वाले, तीन मिला के, एक अगर दो छोड़ दें एक करें या दो करें या एक छोड़ दें, ऐसा नहीं, ये तीनों काम करने वाले बच गए। तो गोया आपके बचने का तरीका ये है कि आप ये तीन काम करें। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बचना है, इसीलिए आपको ये करना है। आपको दूसरों से जो है दाद लेने के लिए, दूसरों से तारीफ के लिए या खुद के नफ्स की तस्कीन के लिए ये काम नहीं करना। आपको खुद की फलाह के लिए, खुद को खसारे से बचाने के लिए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ज़माने की कसम है कि सारे के सारे इंसान खसारे में, और बेशक इन्ना का, तो बेशक सारे के सारे इंसान जो है खसारे में। उस खसारे से बचने के लिए आपको ये तीन काम करने हैं। दूसरों पे एहसान करने के लिए काम नहीं करना, ये चीज़ पहली बात। दूसरी बात, इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि नबियों को जो है उम्मत के ऊपर गवाह बना के, इसीलिए अल्लाह के नबी के लास्ट खुतबे में अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तो गवाह रहना कि जो हिदायत और जो कलाम तूने मुझको दिया था मैंने लोगों तक पहुंचा दिया, ये मजमा उसका गवाह।
لوگ گواہ ہیں اس کے اوپر. اب اس کے بعد اب امت کی ذمہ داری ہے کہ جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچا. تو گویا نبی کو امت کے لیے جو ہے گواہ بنایا گیا اور امت کو آنے والی نسلوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں جن تک یہ علم نہیں پہنچا ہے ان کے لیے آپ کو گواہ بنایا گیا.